हेलो एवरीवन, हमारे बीच एक गर्ल्स सिटी टॉपर अदिति चौरसिया विद 676 मार्क्स इन नीट 2023। चलिए जानते हैं उनसे उनकी नीट जर्नी और कुछ बातचीत भी करते हैं। तो क्या रहा आपकी नीट जर्नी में सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, वो ट्विस्ट एंड टर्न्स, वो मोड जो कि आने वाले एस्पिरेंट्स को जानने जरूरी हैं, क्योंकि जर्नी सबकी सेम है, मंजिल एक ही है सबकी, पर रास्ते थोड़े अलग अलग होते हैं। मेरी 11th कोरोना वाली थी, तो ऐसा था कि 11th में कोई पढ़ाई नहीं हुई थी इतनी अच्छी, या फिर कोई टॉपिक मतलब कुछ भी नहीं हुआ था। सब आराम से घर में बैठे, हम भी बैठे। मतलब ऐसा नीट भी सोचा भी नहीं था उस टाइम पे। फिर 12th आई तो फिर वही शुरू हो गया कि बहुत सारे महीने हो गए थे फिर भी बुलाया नहीं गया। तो एक होता है कि अपना सारे सब्जेक्ट के साथ लिंक टूट जाती है कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कोई बताने वाला नहीं था। सीनियर सारे चले गए थे, हम लोग 12th में आ गए थे। तो एक बात हो जाती कि सब कुछ आ नहीं रहा है, तो हम लोगों ने बस शुरू कर दिया पढ़ना। उठा लिया एनसीईआरटी, क्योंकि एनसीईआरटी चलती है। और जो भी बायो में भी लगाए तो सारे रट्टे ही थे, और इतना अच्छा नहीं जा रहा था सब कुछ। जैसे तैसे 12th कंप्लीट की। उस टाइम मतलब हम लोग की टीचर्स जो थे तो काफ़ी अच्छे थे, उन्होंने गाइड करना शुरू किया, अच्छे से पढ़ाया। तो फिर वहाँ पे वो दिक्कत खत्म होने लगी थी कि आ रहा है कुछ। तो उसके साथ मैंने 11th भी काफ़ी कवर करी थी उस टाइम पे, पर उतना ज़्यादा कर नहीं पाई, तो वहाँ पे दिक्कत थी। लेकिन उसके बाद 12th के बाद नवोदय अकेडमी में आए, तो वहाँ पे सारे मतलब सारे टीचर्स ने बहुत अच्छे से गाइड किया। और अगर बोलूँ तो ये 10 महीने ही थे जो इम्पोर्टेंट थे, और उसी की वजह से मैं इतने मार्क्स ला पाई, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट तो बहुत ही ऐसा था कि नहीं हो सकता है नीट। अगर जैसे जैसे हालात थे तो उस हिसाब से शायद कोई बच्चा सोचता भी नहीं कि इसमें आने चाहिए, इसमें आना चाहिए। बट ठीक था अगर देखा जाए तो। ठीक है, तो मतलब कि हम बोल सकते हैं कि ये पूरा प्रोसेस था कि कैसे कोरोना ने इस पढ़ाई को इम्पैक्ट किया, उसके बाद कैसे उसका बैकअप लिया गया, कैसे हम वापस से खड़े हुए और अपनी जर्नी को कंटिन्यू किया। ठीक है, अब जैसे ये वाली बात होती है कि जो मेरा पहला क्वेश्चन इस पे रहेगा सिंसियरिटी, कि एक एस्पिरेंट के अंदर सिंसियरिटी कितनी रहनी चाहिए। लाइक मैं भी बच्चों को बहुत बोलता हूँ कि बेटा अपनी सिंसियरिटी दिखाइए, डिसिप्लिन वे में रहिए। लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस ये रहता है कि बच्चा कोशिश तो करता है, लेकिन बहुत सारे बच्चे उस चीज़ को अचीव ही नहीं कर पाते। तो उसमें क्या इनपुट रखना चाहिए एज ए स्टूडेंट व्यू, कि किस पे हम काम करेंगे तो हम उस तरफ बढ़ सकते हैं। सिंसियरिटी कुछ तो ले लेते हैं, सीरियस होना तो बहुत ज़्यादा ऐसा सीरियस हो जाते हैं, उससे डिप्रेशन भी होता है। तो सिंसियर होना चाहिए, बट इतना सीरियस नहीं होना चाहिए अपनी लाइफ में। तो सिंसियर अगर बोला जाए तो बोल तो दिया होना चाहिए, बट थे तो हम भी नहीं, क्योंकि अगर होते तो 11th अच्छे से पढ़ी होती। लेकिन पढ़ी नहीं, मतलब थे नहीं। लेकिन एक आना चाहिए अपने मन के अंदर से कि अगर अपन ने इतने बड़े एग्जाम में रखा है कि जिसकी 50,000 कुल सीटें और 24-24 लाख बच्चे बैठने वाले हैं अगली साल, अगर अपन ने सोचा है तो फिर तो लानी पड़ेगी। चाहे तुम एक साल के लिए लाओ, लेकिन लानी तो पड़ेगी सिंसियरिटी। और इतना ही सोच सक मतलब बाद में भी पढ़ना होता है, लेकिन ऐसा सोच के करना चाहिए कि एक साल ही रखना है। तो ऐसे में रिलैक्स होता है, चलो एक साल ही करना है, उसके बाद तो छोड़ देंगे, फिर आराम से मजे करेंगे। ऐसा सोच के भी आगे बढ़ो तो आसानी होती है। यही सोच सही, के बढ़ा भी था हमने। कि वहां पर जाके नहीं करेंगे, लेकिन बाद अभी में कर जाके, लेते हैं। हाँ वही वाली बात है कि बस 10th निकाल लो, सब हाँ, सेट है तो उस सब तरीके से। होता हाँ, ही पर है। अच्छा है, कम से कम वो मोटिवेट करता रहेगा, वो हाँ। पॉइंट आपको बहुत बढ़िया। तो ये जो मेडिकल फील्ड है डॉक्टर बनने की, तो क्या आपने ये बचपन से ही सोचा था कि आप डॉक्टर बनेंगे, या फिर ये बचपन में कुछ और था और अब कुछ और है? हाँ, बचपन में कुछ और ही था। क्या सोचा था आपने बचपन में बनने को? ये तो कुछ ऐसा मतलब पुलिस फोर्स था ऐसा। अच्छा, कि डिफेंस, हाँ, देश डिफेंस। की सेवा करनी थी। ठीक है, तो वो क्यों छोड़ा? और हेल्थ की वजह से। ओके, बहुत बढ़िया। तो ठीक है, अब मेडिकल फील्ड भी सबसे बढ़िया फील्ड है जिसमें आप हाँ। लोगों की मदद कर सकते हैं। ठीक, तो अब जैसे कि ये सपना पूरा हो गया, जर्नी आपकी बहुत बढ़िया रही, आपने खूब मेहनत करी, टीचर्स ने मेहनत करी, पेरेंट्स ने मेहनत करी, तो सबके छोटे छोटे योगदान की वजह से रेसिपी पूरी बन के तैयार है। अब अगर जैसे मैं नेक्स्ट स्टेप की बात करता हूँ, जैसे मैं बच्चे को हर बार जो भी बच्चा सेलेक्ट होता है तो उससे ये पूछता ही हूँ कि आगे क्या सोचा है, क्योंकि हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपको कुछ ना कुछ सिखा देता है, क्योंकि ये आपकी लाइफ का एक पहला कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जो कि एक नेशनल लेवल पे आपने फाइट किया है। अब आने वाली लाइफ में भी बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स होंगे, तो क्या वो चीज है जो इस एग्जाम से सीख के आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं? तो ऑफ कोर्स इस एग्जाम से बहुत कुछ सीखा है, जैसे कि अभी सिंसियर तो वो होना पड़ेगा एमबीबीएस में, वो अभी पता चल रहा है। सब कोई बोलते हैं कि इतना नहीं है, आगे भी पढ़ना है तो ठीक है कर लेंगे। लेकिन वो चीज़ आ गई ना कि हाँ करना है, मेहनत मेहनत की आदत लग जाती है सबसे पहली बात। अगर कोई नीट दे रहा है, फिर कोई भी कॉम्पिटिटर एग्जाम दे रहा है, तो एक तो वो कि हम बहुत अच्छे से सीख पाए कि आराम से पेशेंस से हर चीज़ करनी है। और अगर कोई कुछ बता रहा है तो उस पे ही फोकस करना है, क्योंकि एक और था कि जो हम कर रहे हैं वही सही है, ऐसा लग जाता था कभी कभी कि
ऐसे ही बोल रहे हैं। तो वो चीज़ हमेशा टीचर पे ट्रस्ट करो, और अगर वो कुछ बता रहा है तो हमेशा उस पे मतलब चलना भी चाहिए, क्योंकि वो बहुत एक्सपीरियंस से बोल रहे होते हैं। तो एक चीज़ वो रही कि ये सब फॉलो आगे भी करना है। बढ़िया कि मतलब टीचर मार्गदर्शक है, हुँ। मार्ग तो दिखा देगा पर चलना आपको अपन को पड़ेगा। है। बहुत सही। और जैसे कि नवोदय ने जो इतिहास रचा है नवोदय के साथ, तो जेएनवी का क्या रोल रहा है आपके इस पूरे में कि जेएनवी के, क्योंकि नवोदय अकेडमी में बहुत सारे जेएनवी के बच्चे आते हैं, तो जेएनवी का क्या कुछ रोल रहा है इस प्रिपरेशन के अंदर? हाँ, जेएनवी का तो काफ़ी, क्योंकि वहाँ बहुत ही ज़्यादा इमैच्योर बच्चे जाते हैं, तो जैसे गए थे। बट वहाँ पे पर एक और होता है कि पेरेंट्स के साथ भी यहाँ पे भी देखा कि कई बच्चे थे जो पहली बार बाहर आ रहे थे घर से। सही। उन्हें काफ़ी प्रॉब्लम्स आती थी। एक तो जो रोने भी लगते थे कि पेरेंट्स की याद आ रही है। 10 महीने रुके थे घर पे, एक भी बार घर नहीं गए, क्योंकि मतलब वो सच में थोड़ा-सा होता है, लिंक टूटती है और बहुत टाइम लग जाता है। 10 दिन तक ऐसा लगता है कि अभी पढ़ाई नहीं हो रही है। सही, तो सही। एक वो टाइम बचाया, और जेन भी बहुत कुछ सिखा देता है एक्चुअली कि अपने पेरेंट्स से दूर रहना, दूसरे के साथ कैसे बिहेवियर किया जाता है। अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम है तो वहाँ पे भी अकेले, इधर पे भी अकेले, तो वो चीज़ तो सही है। कि हाँ, लोन वॉरियर क्रिएट कर देता है जेएनवी, हाँ। ये बात एकदम सही है कि जेएनवी की वजह से बच्चे को, हाँ, वो जो होम सिकनेस है उससे कम से कम वो बच जाएगा अपनी प्रिपरेशन में। हुँ। क्योंकि सही बात है कि बहुत सारे फ्रेशर्स बच्चे ऐसे होते हैं जो पहली-पहली बार पेरेंट्स को छोड़ के हॉस्टल में आते हैं और वो कुछ टाइम तो उसमें ही एडजस्ट होने में निकल जाता है। तो नेक्स्ट क्या है आपके लिए अब? अब अगर एक सपना पूरा हो गया है, अब अगला सपना क्या एमबीबीएस तो अच्छे से करनी है, लेकिन अब यही बस नहीं करना है, बहुत साल हो गए कि ऐसा, अब पढ़ाई-पढ़ाई 1 साल ही हुआ है बाकी तो, है? लेकिन बहुत सारी चीज़ें जिस पे बाकी भी ध्यान नहीं एक्सप्लोर दे करना है। पाए हैं। ये जो 7 हाँ, साल थे जेएनवी में, वहाँ काफ़ी अच्छी फैसिलिटी होती है कि तुम स्पोर्ट्स में भी जाओ। तो एक स्पोर्ट था जैसे अच्छा कर रहे थे, लेकिन फिर छोड़ दिया कि कोरोना लग गया, फिर नहीं करना, नहीं करते तो ऐसे करके, लेकिन अभी उससे भी आगे बढ़ाना है और सोशल होना है। क्योंकि जेएनवी में एक और बात होती है कि बहुत लोगों से दूर हो जाते हैं, तो फिर हैबिट नहीं होती दूसरों से बात बात करने करने की। की सही। घर में भी जाओ तो पता नहीं पड़ोस में क्या हो रहा है, ऐसा हो जाता है, तो तो वो सब छोड़ना है थोड़ा। चुगली करने का कंटेंट ही नहीं मिल पाता है, तो हाँ, चुगली करे कहाँ से? सही बात है, सही बात। नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि और डॉक्टर सोशलाइज़ के होना लिए ज़रूरी। बहुत ज़रूरी है कि सही, सबसे इंटरैक्ट सोशलाइज़, करे हाँ, इसलिए। क्योंकि सोशलाइज़ होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिस टाइम भी आप पढ़ाई से, किताब से बाहर निकलेंगे तो आप फील्ड में आएँगे और वहाँ आपको लोग ही मिलेंगे और उनको ट्रीट करना आपको आना चाहिए। और फर्स्ट ट्रीटमेंट ये वॉइस से ही होगा, उसके बाद ही हम दवाइयाँ देंगे, वरना तो पहले तो बातचीत ही करना हाँ। आना चाहिए। बहुत बढ़िया। तो लास्ट में प्रिसाइज़ली आप आने वाले एस्पिरेंट्स को क्या एक वाक्य देना चाहेंगे, एक मोटिव देना चाहेंगे कि इसको फॉलो ज़रूर करना चाहिए फॉर दिस काइंड ऑफ प्रिपरेशन? मतलब बहुत सारे अभी भी फ्रेंड्स हैं जिनका मतलब नहीं हुआ, या फिर ऐसे जो फ्रेशर्स भी हैं, तो उन्हें इस बात का डर है कि बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन आ चुका है इस एग्ज़ाम में। 24-24 लाख बच्चे बैठ रहे हैं। तो मतलब का कई लोगों ने तो करना था तो पीछे हट गए। तो ऐसी बात नहीं है, अपन को मतलब अपन भी तो हैं, उस 24 लाख के तो होने दो भीड़। तो मतलब बहुत बच्चे तो ऐसे भी होता है ना, कुछ बिना पढ़े भी दे रहे हैं। तो अपन को थोड़ा पॉज़िटिव माइंडसेट से एंटर करना है, और जहाँ भी जाओ ट्रस्ट करो, और मतलब ऐसा नहीं करना है कि मतलब कई बार ऐसे लोग होते हैं ना कि जा भी रहे हैं फिर भी आधे मन से जा रहे हैं कि यहाँ पे क्या होता है देखा सही, जाएगा। अंडर कई लोग आए कॉन्फिडेंट थे रहेंगे। कि 1 ही साल है, देखते हैं अगले साल होगा, अभी तो देखने आए हैं। सही, पंचवर्षीय योजना वाले भी लोग हाँ, रहते हैं तो उसमें। ये बाहर अगर सही, निकल रहे हो, पापा के पैसे लगा रहे हो, तो अच्छे से देना है, 100% देना है। नहीं भी होगा तो ये रहेगा कि हमने आज अच्छा किया है, अगली बार हो जाना चाहिए। कि हमारे पास क्या है कि वो वाला पॉइंट ही ना बचे कि हमारे 100% नहीं नहीं था। था। ठीक है? तो ये बहुत सही पॉइंट दिया है, सारे बच्चे इस पे बहुत ज़्यादा गौर करें कि अगर करना है तो इस बार ही करना है, बार-बार चक्रव्यूह के अंदर नहीं घुसना है। ठीक है? तो चलिए विदा लेते हैं सारे एस्पिरेंट से, करते हैं हम इनको नमस्ते करना है। यस। ठीक है? तो नमस्ते बच्चों।